500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज भगवान श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं। क्योंकि लंबा संघर्ष लगातार हम सब ने देखा है, जहां संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, कोर्ट तक मामला पहुंचा। कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद एक साल, एक लंबा अरसा ऐसा भी आया जहां भगवान राम लला टेंट के भीतर, उसके दरमियान हुई, उनको रोक कर रखा गया था। गर्मी पड़ती थी, भयंकर गर्मी, तब भी सिर्फ एक पंखा उनको अलाउ था, क्योंकि इजाजत नहीं थी कि वहां पर एसी लगा दिए जाएं या और कूलर लगाने की व्यवस्था हो, चूंकि कुछ भी करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। ठंड के मौसम में सिर्फ एक कंबल उन्हें मुहैया हो पाती थी। और ऐसी स्थिति से, इतने संघर्षों के बाद अब जब वो पल आ रहा है कि टाट से लेकर अब ठाठ की तरफ भगवान रामलला बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। आज रामलला की जन्मस्थली दुल्हन की तरह सजाई गई है। गली गली पर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। आज दोपहर 12:20 पर मुख्य पूजा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी, और इसमें भी 1 मिनट 24 सेकंड का एक दरमियान यानी कि 84 सेकंड का एक शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। विराजमान रामलला की पहले पूजा होगी, यानी कि जिस मूर्ति की सालों से यहां पर पूजा होती आ रही है, प्रकट मूर्ति जिसे कहा जाता है, उस प्रकट मूर्ति की पहले पूजा होगी और प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति की होनी है। उसके अलावा जिस नई और अलौकिक अद्भुत दिव्य मूर्ति जो नई बनाई गई है, जिसे विराजित किया गया था 3 दिन पहले गर्भगृह में, उसकी भी पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान रामलला की पूजा करेंगे। पीएम मोदी ही रामलला की प्रतिमा से पर्दा भी हटाएंगे। जो नई प्रतिमा है उसकी आंखों पर चूंकि पट्टी बांधी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उसे हटाया जाएगा। 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि गूंजने लगेगी, यानी अब से करीब 1.5 घंटे बाद मंगल ध्वनि गूंजेगी। आज इतिहास लिखा जाना है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। इंतजार की कई रातें खत्म हो गई और उम्मीदों का नया सवेरा हो चुका है। राष्ट्रपति ने इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी पत्र लिखकर राष्ट्रपति का आभार जताया है। इन सब के बीच अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम हैं, और अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन तक दर्शनों के लिए मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद ही आम लोगों के दर्शनों के लिए मंदिर को खोला जाएगा। और यही वजह है कि तमाम वो रास्ते जहां पर अब वीवीआईपीज़ का मूवमेंट हो रहा है, उसके चलते इन रास्तों को अब बंद कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि एक एक कर कई सारे वीआईपीज़ भी लगातार पहुंच रहे हैं।